और हुआ यूं जल बगर रूए हरम आहिस्ता आहिस्ता, हुआ यूं जल बगर रूए हरम आहिस्ता आहिस्ता, कली खिलती है जैसे सुबह दम आहिस्ता आहिस्ता। और हमेशा मुनहरिफ रहते थे जो माबूदे बरहक से, हमेशा मुनहरिफ रहते थे जो माबूदे बरहक से, वही सर हो गए सजदे में खम आहिस्ता आहिस्ता, वही सर हो गए सजदे में खम आहिस्ता आहिस्ता। तब आशिक ने कहा कि हर उसूल के लिए शरई उसूल जिंदा है। बेशक बेशक, हर उसूल के लिए शरई उसूल जिंदा है, चुभन में रहकर खारों में फूल जिंदा है। बेशक बेशक, चुभन में रहकर खारों में फूल जिंदा है। और ये मिलाद मनाकर, ये महफिलें सजाकर हम बताते हैं जमाने भर को, ये उर्स मनाकर, ये महफिलें सजाकर हम बताते हैं जमाने भर को, अरे हम वो सुन्नी है जिनका रसूल जिंदा है, हम वो सुन्नी है जिनका रसूल जिंदा है। हमारा और आपका अकीदा है हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और नबी की जिंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब जिंदा है। हमारा अकीदा नहीं देखिए, आला हजरत का अकीदा देखे। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और हमारी अकीदत देखना चाहते हो तो आओ हमारी अकीदत देखो। मैं अपनी अकीदत का इजहार करता हूँ और यूं अर्ज करता हूँ, मैं अपनी अकीदत का इजहार करता हूँ और ये कहता हूँ कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। बेशक बेशक, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। इश्क तो कहता है कि नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे। सुभान अल्लाह, चलकर कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, जहां नबी का जिक्र हो, जहां नबी का जिक्र हो वो मकाम खुशबू दे। और जिसे मिल जाए मेरे सरकार का पसीना, जिसे मिल जाए मेरे सरकार का पसीना, वो तो वो उसका सारा खानदान खुशबू दे, वो तो वो उसका सारा खानदान खुशबू दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, उसका फजल हुआ कि उसने हमें और आपको सही माना में इंसान बनाया। बेशक बेशक, क्या बनाया? देखिए ठाकर द्वारा की तारीख नहीं है कि प्रोग्राम 11 से आगे बढ़े, बहुत कम ऐसा होता है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ 12-1 बजे तक इख्तिताम पहुंच जाती है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में हम और आप जो सब हाजिर हैं, ये सरकार महमूद शामिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के फ्यूज और उनका करम की बात, हम जो यहाँ तशरीफ फरमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आपको सही माना में इंसान बनाया। वरना मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, आप इनकी इफ्ता में पहुंचिए, आप इनकी बारगाह में जाइए। कुरान मुकद्दस की मुबारक आयत करीमा अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे रब की जात कादिर मुतलक है। वो अगर चाहता तो जानवर बना देता, वो अगर चाहता तो मक्खी और मच्छर बना देता, वो अगर चाहता तो शजर बना देता, लेकिन हम अपने नसीबे पर कुर्बान जाएं, हम अपने नसीबे पर नाज करें कि उसने हमें जानवर नहीं बनाया, बेशक बेशक, उसने हमें मक्खी और मच्छर नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें और आपको सही माना में इंसान बनाया। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। कुरान करीम की मुबारक आयत करीम लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, अगर दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत है तो वो इंसान है। और अल्लाह ने सबसे खूबसूरत किसे बनाया?
इंसान को। लेकिन वाहरे आला हजरत की बारगाह में सवाल किया गया, ए बरेली के ताजदार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को खूबसूरत बनाया, लेकिन इन्हीं इंसानों में कौन सबसे खूबसूरत कौन है? अल्लाह अकबर। तो बरेली के ताजदार कहते हैं, इसी रूह ज़मीन पर अगर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत है, कोई सबसे ज्यादा हैंडसम है, तो आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है हजरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको क्या बनाया? इंसान बनाया। और करम की बात देखें, करम की बात कि उसने हमें इंसान तो बनाया, यहूदी नहीं बनाया, नसारा नहीं बनाया, पत्थरों को पूजने वाला नहीं बनाया, दरख्तों को पूजने वाला नहीं बनाया, आग की परस्तिश करने वाला नहीं बनाया, दरियाओं को पूजने वाला नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें और आपको साहिब ईमान वाला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रब की बंदगी करने वाला बनाया, एक रब का कयाम करने वाला बनाया। बहुत अच्छी बात है। उसने हमें किसी पत्थरों को पूजने वाला नहीं, बल्कि एक हकीकी माबूद की इबादत करने वाला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बड़े करम की बात है, बड़े करम की बात कि उसने हमें और आपको साहिबे ईमान वाला बनाया। अब जिसके सीने में ईमान है वो विलायत का दर्जा भी पा सकता, शहादत का दर्जा भी पा सकता, मुत्तकी और परहेजगार भी बन सकता। और जिसके सीने में ईमान ही नहीं, नेक अमल करने के बाद भी वली नहीं बन सकता, मुत्तकी नहीं बन सकता, परहेजगार नहीं बन सकता। परहेजगार होने के लिए जरूरी है ईमान का होना, मुत्तकी बनने के लिए जरूरी है ईमान का होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करने के लिए जरूरी है ईमान का होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान भी बनाया और साहिबे ईमान वाला भी बनाया। और करम की बात यह है कि उसने हमें और आपको अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। वरना आओ इन मुफ्ती साहब की बारगाह में आओ, कितने अंबिया ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने रब की बारगाह में दुआ की है, ऐ परवरदिगारे आलम, जिसके सदके में तूने आलम कायनात को वजूद बख्शा है, ऐ मौला जिसके सदके में तूने जन्नत और दोज़ख को बनाया है, मौला उसी हबीब की उम्मत में मुझे भी पैदा फरमा दे, उसी हबीब का उम्मती मुझे भी बना दे। तारीख गवाह है, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहि सल्लतु वस्सलाम रब की बारगाह में इल्तिजा करते रहे, रब की बारगाह में दुआ करते रहे, ए पाक सारी कायनात के पालने वाले परवरदिगार, ए मुझे जान देने वाले रब, ए रब तबारक व तआला, मेरी ख्वाहिश और मेरी तमन्ना ये है, मेरा इरादा ये है, मौला जिसके सदके में तूने मुझे नबूवत अता फरमाई, जिसके सदके में मौला तूने ज़मीन और आसमान को बनाया, मौला उसी हबीब की उम्मत में मुझे भी पैदा फरमा दे, मुझे भी पैदा फरमा दे। अल्लाह अकबर। कौम आपका पीछा कर रही है, कौम आपके पीछे भाग रही है, आप इल्तिजाए कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी पैगंबर को जिंदा जमीन से आसमानों की तरफ उठा दिया। अब कुर्ब क़यामत आप जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो नबी बनकर नहीं, नबी के उम्मती बनकर के तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। करम की बात है कि हमें दुआ करने की जरूरत ना पड़ी, हमने इल्तिजा ना की, बगैर इल्तिजा के, बगैर दुआ के, बगैर मेहनत के उसने हमें इंसान बनाया, साहिब ईमान वाला बनाया और अपने हबीब का उम्मती बनाया, अपने हबीब का उम्मती बनाया। और फख्र की बात तो यह है कि सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया। तारीख के हवाले से मैं एक बात आपके ज़हन की कोशिश गुजार करूंगा। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी गुजरे जिनका नाम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला।
इनके साहिब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। कौन है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का जमाना है। आपकी बारगाह में एक नौजवान आया, कहने लगा, ये अब्दुल्ला इब्ने उमर, आप कितने खुश नसीब हैं, आप कितने शान वाले हैं कि आपने मुस्तफा के रूए जमाल को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मुस्तफा के चेहरे अनवर की जियारत की है, आप मुस्तफा की अंजुमन में बैठे हैं, आपने मुस्तफा के पीछे नमाजें अदा की है, आप कितनी शान वाले हैं। जब नौजवान ने इतना कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, नौजवान सुन, मैं एक मर्तबा अपने नबी की बारगाह में था, ना अंजुमन सजी थी, मेरे नबी वाज फरमा रहे थे, अल्लाह अकबर, और उसी दौरान मेरे नबी ने जुमला इरशाद फरमाया था। मेरे नबी फरमा रहे थे, बड़ा खुश नसीब है वो शख्स, खुश नसीब है वो शख्स कि जो मुझे देख करके ईमान लाए, और बड़ा खुश नसीब है वो शख्स जो मुझे बगैर देखे ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुझे बगैर देखे ईमान ले आए, बगैर देखे ईमान ले आए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, नौजवान, मैंने मुस्तफा के जलवों को देखा है, मैंने मुस्तफा की सुबह शाम की जिंदगी को देखा है, मैंने मुस्तफा के तरीके को देखा है, मैंने मुस्तफा के बेशुमार मौजज़ात को देखा है। मैं देखने के बाद ईमान लाया हूँ, लेकिन तुमने मुस्तफा के मौजज़ात को नहीं देखा, तुमने मुस्तफा के चेहरे अनवर को नहीं देखा है, आपने मुस्तफा के पीछे नमाजें अदा नहीं की है, आप मुस्तफा की अंजुमन में नहीं बैठे हैं, आपने मुस्तफा के दरबार में नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर, आप कितने खुश नसीब हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब ने मेरे बारे में तो फरमाया, खुश नसीब है वो शख्स जो मुझे देख करके ईमान ले आए, लेकिन आपके बारे में फरमाया कि बड़ा खुश नसीब है वो शख्स जो मुझे बगैर देखे ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी जुमरे में हम और आप भी हैं। हमने मुस्तफा के बेशुमार मौजज़ात को नहीं देखा, हमने मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी को नहीं देखा, हमने मुस्तफा के कमालात को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह की कसम ईमान है, जब से हमने कुरान सीने से लगाया है, जब से हमने कुरान को पढ़ा है, जब से हमने कुरान के माने को समझा है, जब से हमने कुरान की सीरत को समझा है, जब से हमने कुरान की तफसीर पढ़ी है, साफ समझ में आता है कि हमने यकीनन मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी को नहीं देखा है, लेकिन जाहिरी जिंदगी को हम कुरान में पढ़ते हुए नजर आते हैं। बेशक, बेशक। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, आपकी बारगाह में एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, नौजवान कहो क्या कहना चाहते हो। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है, ए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुस्तफा का जमाना पाया, मुस्तफा की हयात तैयबा में आप रहे हैं, आपने मुस्तफा की बारगाह में नमाज रह करके आपने इल्म दीन सीखा है, आपने मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ी है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुस्तफा के दस्ते पाक को बोसा दिया हो, आपने मुस्तफा के दस्ते पाक को बोसा दिया हो, आपने मुस्तफा के हाथ को बोसा दिया हो। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैंने अपने नबी के हाथों को चूमा है, अपने नबी के दस्ते पाक को बोसा दिया है। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक बात और बता दो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुस्तफा के लम्हाए मुबारका को बोसा दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैंने मुस्तफा की पेशानी को भी चूमा है और मुस्तफा के लम्हाए मुबारका को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से महमूद शाह दादा मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद भी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई मर्तबा चूमा है। अल्लाह अकबर। नौजवान ने जब इतना सुना, करीब गया और जाने के बाद पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के हाथों को बोसा दे दिया, फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की पेशानी को चूमा, फिर लबों को चूमा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाने लगे, नौजवान, बात समझ में नहीं आ रही है, तूने आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद फिर मेरे हाथों को चूमा, फिर पेशानी को चूमा, फिर लबों को चूमा, आखिर क्यों?
आखिर क्यों? अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, मैंने आपके हाथों को इसलिए चूमा है, आपके लबों को इसलिए चूमा है कि इन लबों ने मेरे नबी के लबों को चूमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन लबों ने मेरे नबी के लबों को चूमा है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने मेरे नबी के लबों को चूमा है वो जात बड़ी आला है, और जिनको मेरे नबी ने चूमा है वो जात भी बड़ी आला है। सुभान अल्लाह। जिनको मेरे नबी ने चूमा है, हसन को चूमा, कैसे चमक रहे, हुसैन को चूमा, कैसे चमक रहे, वो अपने रोजों में तो चमक रहे। अल्लाह की कसम आज भी उनकी नस्लें महक रही हैं, आज भी उनकी नस्लें चमक रही हैं। आला हज़रत तो फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक बेशक। जिनको मेरे नबी ने चूमा है, जिनको मेरे नबी ने चूमा है, वो ऐसे महक रहे हैं, ऐसे महक रहे हैं कि आज अपने रोजे में है तो महक रहे हैं। उनकी नस्ल आज रूए जमीन पर जिंदा है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी महक रहे हैं। और सैयद महमूद शाह मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसी खानदान के चश्मो चिराग तो है। बेशक बेशक। उसी जात से तो वाबस्ता है, उसी जात से तो वाबस्ता है। यकीनन आज उनका रोजा महक रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि जितने चाहने वाले यहाँ बैठे हैं, आज जो मुस्कुरा रहे हैं, हम जो महक रहे हैं, सब उसी नस्ल का सदका है, ये सब उसी जात का सदका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिनको मेरे नबी ने चूमा, बात ज़हन में है, जिनको मेरे नबी ने चूमा वो कितने आला हो गए। खाना काबा में एक पत्थर नस्ब है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पत्थर है ना, वो जन्नती पत्थर है, जन्नती पत्थर है। हम भी चूमते हैं, अल्लाह की कसम चूमने का कई मर्तबा मौका मिला। अल्लाह करे वो वक्त आए कि आप सबको उस मुकद्दस तैयार की हाजिरी भी नसीब हो, और सरकार के मुकद्दस लम्हाए मुबारक जिस पे पत्थर पे लगे वो पत्थर चूमना हमारा मुकद्दर हो जाए, हमारा मुकद्दर हो जाए। कई मर्तबा चूमा। ये सवाल तो हमारे अकाबिरों से भी होता रहा, लेकिन ये सवाल जब सहाबा से हुआ, सहाबा आप क्यों चूमते हैं? तो सहाबा का जवाब क्या था? मैं इसलिए चूमता हूं कि इस पत्थर को मेरे नबी ने चूमा है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान। इस पत्थर को मेरे नबी ने चूमा है। जिसको नबी चूम ले वो जात बड़ी अरफा व आला हो जाती है, और जो जात नबी के को चूम ले वो जात भी कम नहीं है, वो जात भी कम नहीं है, वो भी बहुत अरफा व आला है। मैं अपनी बात को बहुत तूल न देते हुए बस ये कह करके गुजरना चाहता हूं, और अपनी बात को बहुत तेजी के साथ मुकम्मल करना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और उसका एहसान अजीम, उसका एहसान अजीम कि उसने हमें इंसान बनाया, साहिब ईमान वाला बनाया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया। इसी पर इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारी है, इसी पर कायम रही है। क्यों? आप कितनी शान वाले, बस इसकी चंद झलकियां आपके ज़हनों के गोशे गुजार करके अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली उम्मतों को उम्र बहुत लंबी अता फरमाई। मुफ्ती साहब की विला तशरीफ फरमाए, हमारी जमात के बहुत अजीम आलिम दीन, बहुत जय्यद आलिम दीन मुफ्ती अजीम साहब, पिछली उम्मतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्र बहुत लंबी अता फरमाई, लेकिन सवाब कम अता फरमाया। क्या? सवाब कम अता फरमाया। इस उम्मत पर फजल फरमाया मेरे रब ने कि अगरचे उम्र कम अता फरमाई लेकिन सवाब ज्यादा अता फरमाया। बेशक बेशक, सवाब ज्यादा अता फरमाया।
आप तौरात को पढ़िए, ज़बूर को पढ़िए, इंजील को पढ़िए और जितनी आसमानी किताबें हैं आप उनको पढ़िए। अल्लाह अकबर। और पढ़ने के बाद फिर मुफ्ती साहब से सवाल कीजिए, हुजूर मैंने तौरात को पढ़ा है, मैंने ज़बूर को पढ़ा है, मैंने इंजील को पढ़ा है, क्या इतना सवाब मुझे मिल सकता है जितना सवाब मुझे कुरान अजीम पढ़ने पर मिल सकता है? बेशक बेशक। जितना सवाब कुरान अजीम पढ़ने पर मिल सकता है न ज़बूर पढ़ने पर मिल सकता है, न तौरात पढ़ने पर मिल सकता है, न इंजील पढ़ने पर मिल सकता है, न और किताबें पढ़ने पर मिल सकता है। अल्लाह अकबर। करम की बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली उम्मतों को 30 रोजे नहीं अता फरमाए, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने 30 रोजे रखने का हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो हमारा नसीब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली उम्मतों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मौका ना दिया, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मौका मिल रहा है। लैलतुल कद्र हमारे हिस्से में, शबे कद्र हमारे हिस्से में। लाओ शबे कद्र जैसी कोई रात हो तो बताओ, लैलतुल कद्र जैसी कोई रात हो तो बताओ, कुरान अजीम जैसी कोई किताब हो तो बताओ, 5 वक्त की नमाज़ें किसी और उम्मत को मिली हो तो बताओ, 30 रोजे किसी उम्मत पर फर्ज किए गए हो तो बताओ। लेकिन अल्लाह की कसम 5 नमाजें हमारे नसीबे में, 30 रोजे हमारे नसीबे में, लैलतुल कद्र हमारे हिस्से में, शबे कद्र हमारे हिस्से में, कुरान जैसी अजीम किताब हमारे हिस्से में। मैं चाहता हूं अगर अपनी दुनिया को सुधारना चाहते हो, अपनी आखिरत को बनाना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करो, 30 रोजों की हिफाजत कर लो, अल्लाह के कुरान की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। मैं आखिर में कहना चाहता हूं और आपसे बताना चाहता हूं, अगर जिंदगी बाशऊर बनाना चाहते हो, जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम पर अमल कर लो, अल्लाह और उसके रसूल के कानून पर अमल कर लो, मदीने वाले के कानून पर अमल कर दो। मेरा ईमान कहता है कानून मदीने वाले का होगा, जिंदगियों में बहारें हमारे आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। क्या जितने लोग यहां बैठे कि सबने नमाज ईशा पढ़ी? बोले सबने नमाज ईशा पढ़ी? बताएं कितने लोग ऐसे जिन्होंने नमाज ईशा पढ़ी? बताएं। नमाज ईशा ये फर्ज है, नमाज जरूरी है, उर्स बाद में भी हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कितना अच्छा होता आप नमाज ईशा पहले पढ़ते, फिर अल्लाह के महबूबों का जिक्र करते, अल्लाह के महबूबों की तारीफ बयान करते, तो मेरा ईमान कहता है अल्लाह भी राजी हो जाता, अल्लाह वाले भी राजी हो जाते। बेशक बेशक। अल्लाह वाले भी राजी हो जाते। हर आलिम अपनी जबान से इस कौल को बयान करता है कि हर मुस्तहब से पहले, हर सुन्नत से पहले अगर आप किसी को फॉलो करो, किसी पर तवज्जो दो तो फर्ज और वाजिब के पाबंद हो जाओ। नमाज की हिफाजत करो, कुरान और हदीस के उसूलों पर अमल करो, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से मना फरमाया उनसे बाज रहो और जिनको करने का हुक्म दिया वो करते रहो। जब तुम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करोगे तो रब वो करेगा जो तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे। आज हमारी जबानों में ताकत नहीं, हमारी भूखों में दम नहीं, हमारे दम में ताकत नहीं है, हमारी जबान में ताकत नहीं, हम जो कह दे वो होता नहीं। उसकी असल वजह यही है कि हमने उस कुरान के उसूल पर अमल करना छोड़ दिया, हमने कुरान के कानून पर अमल करना छोड़ दिया, अपने अकाबिर के नक्शे कदम को हमने छोड़ दिया, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम को पर चलना हमने छोड़ दिया। इसलिए हम रुस्वा हैं, इसलिए हम रुस्वा हैं। अल्लाह अकबर। वकार चाहते हो, इज्जतें चाहते हो तो अपने बुजुर्गानी दीन, अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को अमल करने की कोशिश तौफीक अता फरमाए। की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और हमें करनी है शहंशाह बता की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी